शुभ प्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, श्रीमती आदरणीय प्रधान अध्यापिका भूना मैडम जी, सम्माननीय अध्यापकगण, सम्माननीय अध्यापिका, मेरे सहपाठी सभी विद्यार्थी एवं उपस्थित सभी सज्जनों को हमारे भारत देश के स्वतंत्रता दिन के अविस्मरणीय अद्भुत राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में मेरी ओर से सभी को हृदय से हार्दिक बधाई। मैं कक्षा 10वीं का छात्र नीलेश मिश्रा आप सभी देशभक्तों, देश प्रेमियों के समक्ष चंद शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरा उपस्थित सभी सज्जनों से अनुरोध है कि वे मेरे शब्दों को शांतिपूर्वक सुनने व समझने की कृपा करें। शब्दों को व्यक्त करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। आज हमारे देश के लिए एक अविस्मरणीय अद्वितीय दिन है। सभी भारतवासियों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। आज वह दिन है जब पूरा देश एक साथ मिलकर उन वीरों को याद करता है जिनके संघर्षमय जीवन ने भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। आइए हम सर्वप्रथम राष्ट्र प्रतीक तिरंगा एवं भारत माता एवं स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय की आवाज से नमन करते हैं। जैसा कि हम सभी देशवासियों को भली भांति ज्ञात है कि यह अनमोल आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह जैसे महान सपूतों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब तक मुगलों एवं अंग्रेजों की आतंक व अत्याचार ने पता नहीं कितनी माताओं के लाल, पत्नियों के सिंदूर, बहनों के भाई को प्रताड़ित किया एवं उनके प्राणों से खेला है। अनगिनत देशवासियों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म ने अपने शौर्य, पराक्रम एवं राष्ट्र प्रेम से यह आज़ादी दिलाई एवं गर्व से जीने का कारण दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, अरुणा असफ अली, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी साहसी, निडर एवं महान वीरांगनाओं ने निरंतर संघर्ष किया है। हम सभी विद्यार्थियों को जानकर गौरवान्वित एवं प्रेरित होना चाहिए कि भारत के संघर्षमयी आज़ादी के इतिहास में संघर्ष में महाराष्ट्र के नंदुरबार के शिरीष कुमार नामक 16 वर्षीय बालक ने भी अंग्रेजों के विरोध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बालक शिरीष कुमार के बारे में विस्तार से कहने से पहले मैं यहाँ कुछ मुद्दों को उपस्थित करना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। आज की तारीख में जब एक 15 या 16 वर्ष का बालक या तो टिकटॉक पर अपनी वीडियो बना रहा होता है, या तो फेसबुक चला रहा होता है, या इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज डाल रहा होता है। अगर हम बात करें 1942 की तो वातावरण ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद के नारे भारत के घर घर में गूंज रहे थे। बालक शिरीष कुमार 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र के विचारों से प्रेरित थे। हुआ कुछ यूं, 8वीं कक्षा का शिरीष कुमार मित्रों के साथ निकलता है एक प्रभात फेरी लेकर। वे फेरी के नेतृत्व करते हुए कचहरी की ओर जा रहे थे। बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। एक सिंह गर्जना करते हुए बालक शिरीष कुमार आगे बढ़ते जा रहे थे। वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे अंग्रेजों को कांटों की तरह चुभ रहे थे। उस दौरान रास्ते में अंग्रेजों ने बैरिकेड रास्ते पर लगाए रखे थे। वहां पर अधिकारियों ने आदेश दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी हों वे वापस चले जाएं, अन्यथा गोलियां चलाई जाएंगी। लेकिन कुछ लोग हिमालय की तरह डटे रहे, जिनमें प्रमुख थे शिरीष कुमार। हाथ में तिरंगा और मुख में मां भारती का जयघोष करते हुए वे आगे बढ़े। अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाने पर शिरीष कुमार ने कहा, हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ। अंग्रेजों ने जैसे गोली चलाई, उनकी 3 गोलियां शिरीष कुमार के सीने पर लगी और शिरीष कुमार वहीं पर धराशायी हो गए। इनके साथ शिरीष कुमार के 5 साथियों ने भी अपने जीवन का बलिदान मां भारती को न्यौछावर कर दिया। इन कथनों से मेरा तात्पर्य है कि अनगिनत राष्ट्र निर्माताओं के त्याग एवं संघर्ष ने 75 वर्ष पहले हमें यह अमूल्य
अनमोल आज़ादी देकर हमारे देश को एवं देशवासियों को महान बनाया है, हमें आज़ादी से जीने का अधिकार दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने शौर्य एवं पराक्रम से भारत माता का नाम आसमान की बुलंदियों तक ले जाएं, भारत को इतना महान बनाए कि दुनिया का कोई देश हमारी बराबरी ना कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है कि युवा पीढ़ी का जीवन सरल एवं आज़ाद होने के कारण हम अपनी जिम्मेदारियों से अनजान बनते जा रहे हैं। हम आज़ादी के संघर्षमय महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचार प्रसार ने हम मानव जाति का जीवन सरल बना दिया है। हम ऐसे अनमोल संसाधनों का उपयोग अनुचित रूप से तो नहीं कर रहे। मेरे दृष्टिकोण से हम युवा पीढ़ी इन संसाधनों उपकरणों में इतना मगन हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, बोली भाषा, पहनावा, रहन सहन, परंपरा जैसी अनेक बातें हैं जिनसे हम अनजान बनते जा रहे हैं। संस्कृति, बोली भाषा, पहनावा, परंपरा, रहन सहन, एकता, इन्हीं सबको मिलाकर बनता है एक राष्ट्र। इन सभी बातों से अनजान बने रहना हम भारतवासियों एवं भारत माता के लिए निराशाजनक है। इसी बीच मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जहां रसदार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जहां रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराने या भारत माता की जय जैसे नारे लगाने से हमारी देशभक्ति सिद्ध नहीं होती। मुझे विश्वास है यह अनुभव सबने किया होगा कि 15 अगस्त के दिन पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाता है, परंतु दुख तब होता है जब वही तिरंगा अगले दिन सड़कों पर पाया जाता है। सफाई कर्मी द्वारा सड़कों को साफ करते समय वही झंडा कचरों के साथ कूड़ादान में चला जाता है। सोचिए ये बात मेरे, आपके और पूरे भारतवासियों के लिए कितनी शर्मनाक, लज्जापूर्ण एवं अनउपेक्षित बात है। यह वही तिरंगा है जिसे देखकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे वीरों ने हृदय में बसाकर फांसी को सीना तान कर निडरता से स्वीकार कर लिया। यह वही तिरंगा है जिसमें प्रत्येक शहीद जवान के शव को लपेटकर आग दी जाती है। 15 अगस्त के अवसर पर हम कितने भाषण दें, चाहे जितने देशभक्ति गीत गाएं, चाहे कितने नारे लगाएं, परंतु जब तक हमारे मन में देश एवं तिरंगा के प्रति सच्चा निस्वार्थ सम्मान व प्रेम नहीं जगेगा, तब तक हम स्वयं को सच्चे देशभक्त नहीं कह सकते। आइए साथियों, हम प्रण करते हैं कि भारत माता के प्रति, तिरंगा के प्रति हमारा प्रेम सम्मान सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं बल्कि हमेशा जगा रहेगा। हम राष्ट्र प्रति तिरंगा का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। अंत में मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा हमारे देश के विरोधियों को, बढ़ते आतंकवाद को, विशेषकर चीन व पाकिस्तान जैसे मुल्कों को। हमारे भारत देश के गौरवमय, वीरतापूर्ण, महान इतिहास को याद करते व याद दिलाते हुए कुछ पंक्तियों के द्वारा विरोधियों को मेरा संदेश प्रस्तुत है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्यार संतान, वही हम दिव्यार संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। चीन व पाकिस्तान को मेरा संदेश है कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो वह दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो वह दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।